हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग फिर कुछ क्वेश्चंस के साथ इसको कंप्लीट कर लेते हैं पहला चैप्टर से। तो हमारा जो पहला चैप्टर था कब, क्यों, कहाँ और कैसे, तो इससे कुछ एमसीक्यूज क्वेश्चंस हैं। तो पहला क्वेश्चन है, प्राचीन काल में किस नदी के किनारे लोग रहते थे? तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा, जैसे पहला ऑप्शन है गंगा, नर्मदा, सतलुज, इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका नर्मदा। तो नर्मदा नदी के किनारे लोग रहते थे। कहाँ रहते थे? नर्मदा नदी के किनारे रहते थे। तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी के तट पर लगभग 2500 वर्ष पूर्व शहर विकसित हुए थे? तो इसका आंसर क्या होगा? देखिए, पहला ऑप्शन है गंगा, दूसरा यमुना, तीसरा नर्मदा और ये सभी। फ्रेंड्स ये क्वेश्चंस आपके कंपटीशन एग्जाम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप टेट या यूपी टेट या एस टेस्ट देते हो तो हिस्ट्री से 6 क्लास से लेके आपके 10 तक के आपके सिलेबस कवर करने ही होते हैं। तो आप जो एग्ज़ाम दोगे, सी टेट हो, चाहे यूपी टेट हो, चाहे जे टेट हो, तो या एस टेट हो, किसी भी टेट में हो, एनसीईआरटी की किताबें पढ़नी ही होती हैं। तो ये भी क्वेश्चंस आपके लिए हेल्पफुल हैं। किस नदी के तट पर लगभग 2500 वर्ष पूर्व शहर विकसित हुए थे? तो आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर ए, आपका गंगा। ठीक है, गंगा होगा इसका आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, गंगा के किनारे कौन सा शहर स्थापित किया गया था? कौन सा शहर स्थापित किया गया था, आपको इसका आंसर देना है। ऑप्शन नंबर ए मगध, बी विंध्य, सी ए और बी दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स आपको इसका आंसर तो मैंने आपको जब इंट्रोडक्शन चैप्टर यानी कि इस विषय के चैप्टर के बारे में बताया था, पहला पार्ट का जो इंट्रोडक्शन था, कुछ बेसिक पॉइंट्स थे, तो उस समय ही बताया था गंगा के किनारे दक्षिणी भाग में जो शहर स्थापित था वो क्या था। आपका जो आंसर होगा वो होगा मगध। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर 4, व्यापारियों ने यात्रा कैसे की? तो यहाँ पे पहला है कारवां के साथ, दूसरा जहाज़ों से, सी ए और बी दोनों, यानी कि ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स पहले जो ट्रेडर्स होते थे, जो व्यापारी होते थे, वो यात्रा कैसे करते थे? तो याद रखिएगा दोस्तों, कारवां के साथ यानी कि ग्रुप में, और जहाज़ों के साथ। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, ईरानी और यूनानी कहाँ से आए थे? जो ईरानी और यूनानी थे वो कहाँ से आए थे? तो दोस्तों पहला ऑप्शन है उत्तर पश्चिम, दूसरा है उत्तर पूर्व और उसके बाद तीसरा है उत्तर दक्षिण, और जो 3 नंबर इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? फ्रेंड्स इसका जो आंसर होगा वो होगा उत्तर पश्चिम, ऑप्शन नंबर आ, यानी कि ए। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर पश्चिम से आए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6, पांडुलिपियाँ कहाँ लिखी गई थी? जो पांडुलिपियाँ थी वो कहाँ लिखी गई थी? ताड़ के पत्ते पर, दूसरा पीपल के पत्ते पर, तीसरा केले के पत्ते पर और चौथा तुलसी के पत्ते पर। तो दोस्तों इसका आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ये लिखी गई थी ताड़ के पत्ते पर लिखी गई थी। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, पांडुलिपियाँ कहाँ सुरक्षित थी? मंदिरों और मठों में, दूसरा संग्रहालयों में, सी नंबर ए और बी दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों पांडुलिपियाँ कहाँ सुरक्षित थी? कहाँ सुरक्षित थी? तो इसका आंसर आप लोगों को बताना है, बताइए कहाँ थी सुरक्षित? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मठों में। कहाँ थे? मठों में, यानी कि मंदिरों और मठों में सुरक्षित थी। आई होप ये क्वेश्चंस आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे, क्लास 6 के लिए हैं, और मैं चाहती हूँ कि आप लोग नोट्स ज़रूर बनाएं ताकि आपको क्लास 6 के जो बच्चे हैं उनको ये हेल्प मिले। प्लस जेटेट अभी आने वाला है, उसके लिए भी ये हेल्पफुल है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, इतिहासकार कौन है? पहला ए, अतीत का अध्ययन कौन करता है? मतलब सॉरी, यहाँ कौन नहीं, जो करता है। अतीत का अध्ययन जो करता है, वर्तमान में जो अध्ययन करता है, भविष्य का अध्ययन करता है।
तो डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, जो अतीत का अध्ययन करता है। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, जो अतीत का अध्ययन करता है। यहाँ पे कौन नहीं होगा, ये टाइप मिस्टेक है, ठीक है। तो यहाँ पे होगा आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, जो अतीत का अध्ययन करता है उसे इतिहासकार कहते हैं, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अंडमान द्वीप के लोगों को उनका भोजन कैसे मिलता था? अंडमान द्वीप पे जो लोग रहते थे वो भोजन कैसे इकट्ठा करते थे, उन्हें भोजन कैसे प्राप्त? तो दोस्तों जो इसका आंसर होगा, आप देखो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, मैं आपको आंसर बताती हूँ। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी जो दिया हुआ है ये चारों हो जाएंगे। क्या होंगे? ये 4th नंबर यानी कि डी नंबर ऑप्शन होगा इसका। तो ये हो गया डी। तो इसमें क्या होगा, वो मछली भी पकड़ते थे, शिकार भी करते थे, जंगलों से के उत्पादों को यानी कि जितने भी प्राकृतिक उत्पाद थे उसको इकट्ठा करके ले आते थे जो खाने योग्य होते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। शिकारी मछली पकड़ने वाले लोग आदि के रिकॉर्ड से पता चलता है कि हमारी क्या मदद करते हैं। यानी कि अगर शिकारी मछली पकड़ने वाले लोगों के रिकॉर्ड को हम लोग देखते हैं तो उनके बारे में पता लगाने से हमें क्या मदद मिलती है? पुरातत्व, ज्योतिष, जीव विज्ञान, ये सभी। तो इसके बारे में आपको बताना है कि जब हम लोग प्राचीन कालों के बारे में पता करते हैं तो इसको हम लोग कहते हैं पुरातत्व। क्या बोलते हैं? पुरातत्व बोलते हैं, इसको कहा जाता है पुरातत्व, ठीक है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग। अगला सवाल है, कृषि कब शुरू हुई? कब खेती का कार्य शुरू कर दिया गया? तो फ्रेंड्स खेती कब शुरू की गई? तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए दिया है 4700 साल पहले, दूसरा है 2500 साल पहले, तीसरा है 8000 साल पहले और डी है 5500 साल पहले। तो फ्रेंड्स जो इसका आंसर दिया हुआ है वो होगा आपका 8000 साल पहले, ठीक है। याद रखिएगा 8000 साल पहले शुरू हुई खेती। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 12। प्राचीन सिक्के किन तरीकों से अलग अलग हैं और जिनका हम उपयोग करते हैं? तो जो प्राचीन सिक्के थे वो किन किन तरीकों से अलग हैं जिनका हम प्रयोग करते हैं? तो पत्थरों के बने, पके हुए मिट्टी से बने, डी हड्डियों से बने और ये सभी। तो देखिए जिसका हम लोग आज प्रयोग करते हैं ना, बिल्कुल ये सब अलग है, ठीक है। तो उस समय तो आंसर होगा ये सभी, ऑप्शन नंबर डी। तो जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। तो फ्रेंड्स ये इंपॉर्टेंट 12 क्वेश्चंस हम लोगों ने देखा चैप्टर 1 से। तो आज ये चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सेकेंड चैप्टर से स्टार्ट करेंगे और उससे संबंधित जितनी भी मुख्य बातें होंगी हम लोग देखेंगे।